पति को धर्म के मार्ग पर लगा दिया। जहां चंपावती ने रत्नाकर को, जो कि एक वेश्या के साथ में पीड़ित हो गया था, ऐसी संगति प्राप्त हो गई थी जिसके कारण वह अपने मार्ग से च्युत हो गया था। लेकिन चंपावती ने अपने जीवन में अपनी कलाओं से उसे पुनः वेश्या के यहाँ से छुड़ा करके उसे धर्म के मार्ग में स्थिर कर दिया था। जहां रत्नावली ने तुलसीदास जी से एक शब्द कहा, जितना प्रेम मुझसे है, यदि उतना प्रेम हरि से हो जाए, परमात्मा से हो जाए, तो तुम अपने जीवन में परमात्मा का द्वार खोल सकते हो। बस इस छोटे से वाक्य ने तुलसीदास जी की आंखें खोल दी और तुलसीदास जी आगे चल करके इन्होंने अपने जीवन में तुलसीदास नाम की रामायण लिखी है। महिलाओं के पास में बहुत शक्ति है। महिला अपने जीवन में किस प्रकार से अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा सकती है, उसके पास में हर प्रकार की विधाएं हैं, हर प्रकार की कलाएं हैं। अपने पति का कभी अहित नहीं चाहती है। महानुभाव, काम पुरुषार्थ जब इंसान अपने जीवन में करने जाता है तो पहले बंधन को प्राप्त होता है। जहां स्त्री पुरुष परस्पर में बंध को प्राप्त हो जाते हैं, वह काम पुरुषार्थ कहलाता है। काम से पैदा होना, काम में जीना और काम में मर जाना, ये कायर पुरुषों का काम है। काम से पैदा होना, काम में जीना, काम में मर जाना, ये कायर पुरुषों का काम है। लेकिन काम से पैदा होना और राम जैसे जीना और महावीर जैसे मरना, ये जो है महापुरुषों का काम है। हम अपने जीवन में सोचे, विचारे, समझें, क्या हमने काम से तो जन्म ले लिया, लेकिन काम में जीना और काम में मरना, ये हमारी बुद्धिमानी है? ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है। हमारे बुद्धिमानी तो यही है कि राम जैसा जीना और महावीर जैसे मरना। तो समझना हम बुद्धिमान लोग हैं, नहीं तो हम अज्ञानी प्राणी हैं। 4 गतियां होती है। कौन कौन सी है? 4 गति कौन कौन सी है? हैं? अंजू भैया, 4 गति कौन कौन सी है? हैं? नहीं मालूम? और हैं? और ये 4 गतियां हैं। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, ये 4 गतियां हैं। इन 4 गतियों में से 2 ही गति में व्यक्ति काम से पैदा होता है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ही व्यक्ति, प्राणी काम से पैदा होता है। देवों में काम से पैदा होने की शक्ति नहीं है। देवों में तो जैसे ही व्यक्ति यहाँ से मरण करके जाता है और तत्काल वहां पर उपपाद शैया पर जन्म ले लेता है, 18 वर्ष की उम्र में युवा जैसा हो जाया करता है। और नरक गति में भी ऊपर छतों में से जन्म होता है। उनके बिल बने हुए होते हैं, जैसे पक्षियों के घोंसले होते हैं, ऐसे जो है उन नारकियों के स्थान होते हैं, छतों में उनके बिल होते हैं, उन छतों में उनका जन्म होता है और जन्म लेते ही नीचे धरती पर गिर जाते हैं। इसलिए काम से पैदा होने वाली 2 ही गति है, एक तो मनुष्य गति और दूसरी तिर्यंच गति। गृहस्थ भी अपने जीवन में काम सेवन के फल स्वरूप संतान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी रह करके किस प्रकार से काम सेवन से ऊपर उठ जाता है और अपने जीवन में मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कर लेता है। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हो गए जिन्होंने अपने जीवन में काम पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं किया, गृहस्थ में रह करके
प्राप्त करते हुए अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। एक तरफ धन रखा हुआ है, एक तरफ काम रखा हुआ है, एक तरफ धर्म रखा हुआ है, एक तरफ सोने चांदी का ढेर रखा हुआ है, धन वैभव रखा हुआ है। एक राजकुमार जिसकी मां समझा रही है कि बेटा मान जा, मेरे बुढ़ापे का दिन आएगा फिर मैं क्या करूंगी, मेरे कहने से तू शादी कर ले। लेकिन राजकुमार ने कहा नहीं मां, मैं अब अपने जीवन में किसी प्रकार से काम पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भाव भाव में काम पुरुषार्थ करता आया, लेकिन मुझे आज तक शांति नहीं मिली। अब मैं किसी प्रकार से काम पुरुषार्थ नहीं करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा और मैं तो दीक्षा ग्रहण करूंगा। मां ने कहा तू मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, तू मेरा बेटा है, एक बात मेरी मान ले कि तू शादी कर ले, भले ही कल सवेरे तू जाकर के दीक्षा ले लेना। राजकुमार ने मां की बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार कर लेने के बाद में जो है शादी हो गई। और शादी होने के उपरांत पत्नियां आ गई, पत्नियां रिझाने लगी हाव भाव विलास के द्वारा, लेकिन पति देव जरा से भी टस से मस नहीं हुए। इधर अचानक रात्रि में चोर चोरी करने के लिए आए। उसने देखा कि अर्धरात्रि में ये क्या हो रहा है। एक खिड़की में से झांक करके देखा उनका वार्तालाप सुना और चोर विचार करने लगा कितना मूर्ख है, इतना धन वैभव है, इतनी सुंदर सुंदर उसकी पत्नियां हैं, सब कुछ इसके पास में है और ये मना कर रहा है कि मैं काम सेवन नहीं करूंगा, मैं तो संन्यास ग्रहण करूंगा। उस चोर के मन में से जिज्ञासा जागृत हुई और जो है दरवाजा खटखटाया। देखा इस अर्धरात्रि में यहाँ पर कौन आया। मां ने पूछा कौन हो तुम। बोला दरवाजा खोलिए। बोले मैं चोर हूं, चोरों का सरदार हूं। ठीक है, दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही पूछा क्या मामला है। तो कहा कि मेरा बेटा जो है कल दीक्षा लेने वाला है, वह जो है काम को स्वीकार करना नहीं चाह रहा है। पत्नियां बहुत मना रही है, मैं भी बहुत मना रही हूं, लेकिन यदि आप उसको समझा दोगे तो सारा धन मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, चोर अंदर घुसे। सरदार ने बहुत समझाया, लेकिन वह राजकुमार जरा से भी टस से मस नहीं हुआ। और प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही सबको ठोकर मार करके धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सबको ठोकर मार करके जो है जंगल की ओर चला गया और जाकर के दीक्षा ले ली। और जो है उसका प्रभाव ये आया कि देखा पत्नियों ने कि जब मेरे पति देव चले गए तो हम क्या करेंगे, हम भी इनके साथ में दीक्षा ले लेते हैं। और वे भी जो है उनके साथ में दीक्षित हो गई। मां ने देखा अब मेरा घर में कौन है, मैं भी जो है दीक्षा ले, और उसने भी दीक्षा ली। इधर चोरों ने विचार किया हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने मूर्ख हैं, हम जो है इतना काम सेवन करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये देखो कि युवा सारे धन वैभव पत्नी को ठोकर मार करके संन्यास ग्रहण कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली। चलो हम भी दीक्षा ग्रहण करेंगे। और 500 के 500 चोरों ने भी उनके साथ में दीक्षा ले ली। एक व्यक्ति जन्मजात वैरागी होता है, किस प्रकार से काम पुरुषार्थ के ऊपर विजय प्राप्त की और अपने जीवन में सबको ठोकर मार करके अनेक भव्य आत्माओं का कल्याण करने में निमित्त बन गया। और वो राजकुमार था हमारा जम्बू स्वामी। जहां गुरुकुल में पढ़ने वाले राजपुत्र और राजपुत्री, जहां दोनों ने कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में
गुरु दक्षिणा में ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया, दोनों का संयुक्त संबंध हो गया, शादी हो गई। लेकिन जैसे ही शादी हुई, शादी की पहली रात में दोनों मिले और मिलने पर जो है जब काम सेवन की बात आई तो उसने कहा कि मेरा तो व्रत है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो पति ने कहा कि तेरा व्रत समाप्त होते ही शुक्ल पक्ष में मेरा व्रत प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से जो है उन दोनों ने विचार विमर्श करके हमेशा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया। जहां अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले वे गृहस्थी दंपति किसी को भी पता नहीं चला। एक अंधा व्यक्ति मुनिराज के पास में गया, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे नेत्र ज्योति आ जाए। मुनिराज ने कहा कि जिस घर के अंदर पति पत्नी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे होंगे, उनके निमित्त से, उनके देखने से, उनके बाहर आने से आपके नेत्र की ज्योति आ जाएगी। वह व्यक्ति गांव के अंदर घूमा और घूमते घूमते घर में पहुंच गया। बाहर बुढ़िया अम्मा बैठी थी, बोले आपके बेटे बहू कहाँ है, बुलाओ। उन बेटे बहू को बुलाया और बाहर आते ही उस अंधे व्यक्ति की नेत्र ज्योति आ गई। यदि विवाह करना हो तो कौन सी उम्र में करना है? विवाह करना हो तो कौन सी उम्र में करना? हमारे बनारसी दास जी ने बहुत अच्छी बात कही, ब्याह की आस जगे मन माही, 15 20 25 सो कीजे। ब्याह की आस जन माही, 15 20 25 लो कीजे। 20 गए 25 भये, 40 गए ना मन लीजे। काम की दाह उठे मन माही, ज्ञान सुधारस पान करीजे। 60 बरस में मन ललचे तो, जूता उतार कपाल पे दीजे। शादी करने की उम्र जो है या 15 20 25, अब तो ये इंतजार करी जा रही है कि मैं तो हो गया 35 साल का, 40 साल का और मैं शादी करूं। अब कहां शादी होने वाली भैया तेरी है? अब तो एक लड़की मिलना मुश्किल हो गई। वहां पर इंसान ये इच्छा रख रहा है मैं शादी करूं, पर शादी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मन में आस है। 20 गए 25 गए, 40 गए नाम लीजिए। 40 वर्ष की उम्र हो गई, बात खत्म। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का विवाह करने की आस ही छोड़ देना चाहिए। काम की दाह उठे मन माही, यदि काम की दाह मन में उठ रही है तो ज्ञान सुधार से पान करीजे। ज्ञान रूपी अमृत का पान अपने जीवन में करना चाहिए। और यदि 60 वर्ष में मन ललचे तो जूता उतार कपाल पे दीजिए। जहां इंसान अपने जीवन में काम के प्रति आसक्त हो जाता है, वहां उसे अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का मार्ग, दुखों का मार्ग, आपत्ति विपत्ति उसके जीवन में आया करती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय संतोष व्रत कोई अपने जीवन में धारण करो और उसमें भी कम से कम अपने जीवन में काम सेवन कम करो, पुरुषार्थ कम करो और धीरे धीरे कंट्रोल करते करते एक दिन तुम भी अपने जीवन में ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लोगे कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत की साधना अपने जीवन में कर लोगे। हमारे 19 तीर्थंकरों ने ब्याह किया, लेकिन ब्याह करने के बाद में आसक्त नहीं हो गए। जितनी आवश्यकता थी उतना किया और बाकी समय में जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना अपने जीवन के अंदर की। आज भी जो है वर्तमान में यहाँ पर आदिनाथ की परंपरा वाले 19 तीर्थंकरों की परंपरा वाले ज्यादा लोग हैं और महावीर की परंपरा वाले कितने लोग हैं? बहुत अल्प है, उंगली पर गिनने लायक। लेकिन 19 तीर्थंकरों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए सारा संसार दिखाई दे रहा है।
इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि यदि काम पुरुषार्थ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भोग सामग्री आज तक पूज्य पने को प्राप्त नहीं हुई है, योग सामग्री पूज्य पने को प्राप्त हुई है। इसलिए भोगों को हम नहीं भोगते हैं, भोगो न भुगता वयमेव भुगता, भोगों को हम नहीं भोग पाते लेकिन भोग हमको भोग लेते हैं। भोगते भोगते इंसान की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर भी वह भोगों को नहीं भोग पाता है। इसलिए महानुभाव अपने जीवन में भोगों को जितना कम से कम भोगो उतना अच्छा होता है, और जो है उतना मन स्थिर होता है, उतना काम बढ़िया होता है। तो अपने जीवन में ये काम पुरुषार्थ अपन जीवन में उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ की ओर कदम बढ़ाएं। मंगलमय आशीर्वाद आप अपने जीवन में फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की